क्या आपको पता था कैप्टन जैक स्पैरो एक रियल हिस्टोरिकल फिगर से प्रेरित है। इस व्यक्ति का नाम है जैक वार्ड या जॉन वार्ड नाम से भी जाना जाता है। 1553 में फेवरशैम कैंट में जन्मे जॉन वार्ड ने दक्षिण पूर्व इंग्लैंड में विनम्र शुरुआत की और अपने शुरुआती वर्ष मछली पकड़ने में बिताए। उन्होंने काफ़ी सांस्कारिक और गरीबी से त्रस्त जीवन जिया। उन्होंने अपना समुद्री डाकू करियर एक निजी व्यक्ति के रूप में शुरू किया और इंग्लैंड की रानी से लाइसेंस भी प्राप्त किया। फिर 1607 में उसने अपनी सबसे बड़ी जब्ती की थी। रेनिएरा ए सोडेरिना 14 या 1500 टन का एक महान अहंकार था। यह तुर्की तट के पास नौकायन कर रहा था जब वार्ड ने इस पर छापा मारने का फैसला किया। 3 घंटे तक उसने और उसके लोगों ने तोप के गोले से जहाज़ पर हमला किया और फिर अंत में उसमें सवार हो गए। फिर उन्होंने जहाज़ के चालक दल के खिलाफ ढाबा बोल दिया, जो वापस लड़े लेकिन अंततः हार गए। रेनिएरा ए सोडेरिना को हासिल करना उनके लूटपाट के करियर का शिखर था। हालांकि जहाज़ की पहली यात्रा भी उसकी आखिरी थी, क्योंकि उसे एक समुद्री डाकू जहाज़ में बदलने के लिए किए गए परिवर्तनों के बारे में अच्छे से सोचा नहीं गया और इन सब के कारण जहाज़ और वार्ड के करीब 350 लोग भी साथ में खो गए। उनके युद्ध के साथियों में से एक ने उनकी जीवन शैली का वर्णन कुछ इस प्रकार किया। एक बहुत ही आलीशान घर, एक राजकुमार जैसी ज़िंदगी जो किसी भी दूसरे पायरेट या समुद्री लुटेरे की वैसी नहीं हो सकती। समुद्र के संगमरमर और अल्बास्तर के पत्थरों से पूरा महल उसका चमकाता रहता। फिर 1607 में यही जहाज़ जो कि जॉन वार्ड ने अपने क्रू के साथ पहले लूटा था, ये मार्च के महीने में इसके टूटा हुआ रैकेज ग्रीस के तट पर मिलता है और ये अफवाह फैलना शुरू होती है कि जॉन वार्ड और रेनिएरा ए सोडेरिना डूब गए। लेकिन वो वहाँ मरता नहीं है और जीता रहता है। बीच में वो इस्लाम भी कबूल कर लेता है और उसका पूरा क्रू भी इस्लाम कबूल कर लेता है। वो अपना नाम बदल कर शायद तक यूसुफ रईस रख लेता है। फिर 1612 में यानी कि 1612 में उसका करियर पायरेसी का ख़त्म हो जाता है और वो नए लोग जो कोर्सेर्स या नेवी में जाते हैं तो उनको ट्रेनिंग देना शुरू करता है। उसे बहुत फ़ायदा हुआ था उसकी पायरेसी से और लूटपाट से और वो ट्यूनिस में रिटायर होकर एक कंफर्टेबल जीवन जीता है जब तक कि उसकी मौत नहीं होती है 1622 में। पॉसिबली उसकी उम्र 70 थी और प्रॉबेबली वो प्लेग से मर गया था। और इसके साथ ही कहानी ख़त्म होती है जैक वॉर्ड